श्री गजानन महाराज की जय। रामायुध अंकृत गृह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुषवान के चिन्हों से अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो रावणों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। वह जब जागे तो हनुमान जी ने उसे देखकर मन में बड़े प्रसन्न हुए कि ये जो भी हैं सज्जन हैं, दिव्य महान हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हसौ हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठि कप करि हऊँ पहचानी, कही एहि सन हठी करि हऊँ पहचानी, साधु ते हो ये न कारज हानि। विभीषण जी ने उन्होंने राम नाम का स्मरण उच्चारण मन से किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी और से ही परिचय करूंगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं उनसे परिचय करूंगा, क्योंकि वो सज्जन कोई राम के, मेरे राजा राम के ही पुजारी के भक्त हैं। ये कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रस्तुत लाभ ही होती है जब राम की बात होती है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहौ निज कथा सुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। क्या किया? विभीषण जी को हनुमान जी ने बड़े मीठे वचन सुनाए। और जब हनुमान जी ने उन्हें वचन किया, तारीफ की, प्रणाम किया, तो सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। विभीषण जी ने स्थित है, हनुमान जी को तो नहीं जानते। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। और विभीषण जी ने बड़े प्रेम और मन में खुशी के साथ कहा, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं? विभीषण जी ने हनुमान जी को ये कहा कि मुझे बताइए, आपको मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर? क्योंकि विभीषण जी तो लंका में है, लेकिन भाव किसकी है? राम की कथा, राम जी की जयकार। इसलिए कहा, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं आप, ऐसी बात कही। कितनी बड़ी प्रेम कथा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी की गाथा न्यारी, हनुमान जी की गाथा न्यारी। एक छटक में
में एक झटक में कूदे, समुद्र पार कर लंका पहुंचे। और लंका में कौन मिले? लंका में राम था दुश्मन वाला, लेकिन राम के छोटे भाई, राम के जो मित्र थे, कौन? विभीषण। लेकिन राम के साथ तो राक्षस रावण था, लेकिन वही रावण का छोटा भाई विभीषण राजा राम से ऐसा प्रेम कर रहे हैं कि जब हनुमान जी को वहां देखा तो उन्होंने कहा, क्या आप ही राम जी के मेरे ऊपर कृपा करके बोल रहे हैं? कैसी प्यारी भक्ति है कि राक्षस होकर के भी विभीषण ऐसे प्रेमी भाई मिले। और रावण ज्ञानी तो बहुत था, लेकिन अहंकार था, और यही कारण तो लंका में रावण को मारना पड़ा और विभीषण को नए रूप में लंका का राजा बनाया। इसीलिए जरूरी है कि जैसा भी धर्म हो, कथा हो, भाव हो, इच्छा होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए और ईश्वर का नाम, बस। तो हम जब कहें कि जय हनुमान, बस सबसे बड़ी संपत्ति तो वही है। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन पवन पुत्र, आपको प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।